So students, last time we was doing pH based numericals and today we are continuing that. Okay, आज भी हमने numerical ही करने हैं. So problem number 5th which we are going to do today is calculate pH of 5 molar solution of H3PO4. ठीक है, H3PO4 क्या है? ये एक ट्राइबेसिक एसिड है ना, ट्राइबेसिक एसिड. And the equilibrium concentration of the species this and this. इन सभी स्पीसीज की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी निकालनी है. अब ये कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो H3PO4 है इसकी आयोनाइजेशन कैसे होती है. हमने पढ़ा था ना कि ये जो ट्राइबेसिक वाले एसिड होते हैं वो एकदम से सारे अपने H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते. वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन एक रिलीज करते हैं और एक एनायन बनाते हैं. उसके बाद ये जो एनायन स्पीसीज बनती है, ये वाली जो आपके पास बनेगी अभी इसमें से H2PO4 2, ये एक अपना अगला प्रोटॉन रिलीज करेगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये बनेगा. ओके, यहाँ पे -2 नहीं आना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 आना था, गलती से यहाँ पे -2 ले दिया. ओके, उसके बाद ये वाली जो स्पीसीज बची ये अगला अपना प्रोटॉन रिलीज करती है. तीनों प्रोटॉन एकदम से रिलीज नहीं हो जाते हैं ना, ऐसे होता है ना. ये वाली स्पीसीज जो आई आपके पास ये अगला प्रोटॉन रिलीज करके और फॉस्फेट आयन बनाएगा लाइक दिस. ओके, तो ये था आपके पास. ठीक, तो इन 3 स्टेप्स में आपके पास ये जो आपके पास H3PO4 है वो अपने प्रोटॉन रिलीज करता है. शुरू में आपने H3PO4 कितना लिया हुआ, 5 मोलर. ठीक, सारा का सारा 5 मोलर डिसोसिएट थोड़ी ना होगा. ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. कितना डिसोसिएट होगा वो डिपेंड करता है Ka पे. ये Ka1 क्या है, ये जो फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज कर रहा है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो है Ka1 कितना 7.5 into 10⁻³ और ये जो सेकंड स्टेप है प्रोटॉन रिलीज होने वाला इसके लिए जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको बोलते हैं Ka2. इसकी वैल्यू कितनी है 6.2 into 10⁻8. और ये जो थर्ड रिएक्शन है इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है Ka3 दैट इज 4.2 into 10⁻13. ओके, तो फर्स्ट स्टेप से जितना भी H2PO4 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा वो सेकेंड स्टेप में आपके पास HPO4 ट्वाइस 2 नेगेटिव बनाएगा और ये जितना प्रोड्यूस होगा उसके बाद अकॉर्डिंगली फॉस्फेट आयन बनेंगे. ओके, क्लियर. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले हमने स्टेप 1 को स्टडी करना है कि स्टेप 1 में क्या होगा. तो ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपने क्या लिया H3PO4 एंड इट इज गोइंग टू रिलीज 1 प्रोटॉन एंड द रिमेनिंग विल फॉर्म एन अनायन, ये वाला अनायन. ओके, और शुरू में आपने H3PO4 कितना लिया हुआ 5 मोलर, गिवन है ना, ये 5 मोलर ली हुई है कंसंट्रेशन इसकी. ओके, तो ये इनिशियल है और इसके लिए जो Ka की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, वो गिवन थी आपके पास 7.5 into 10⁻³ ओके, तो 5 मोलर है. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आप क्या मानोगे, इक्विलिब्रियम में आप मानोगे लेट अस से 5 में से x मोलर कम होगी कंसंट्रेशन, तो H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे x और ये अनायन कितने बनेंगे, ये भी x. ओके, क्लियर. अब आपने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, तो x के लिए सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को. क्या बनेगी x के लिए इक्वेशन, ये बन जाएगी Ka की वैल्यू गिवन है, इसको x के लिए सॉल्व कर लो. Ka का एक्सप्रेशन क्या बनेगा Ka1 का इस इक्विलिब्रियम के लिए, ये बनेगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन H2PO4 2 नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H3PO4 कंसंट्रेशन. ओके, तो Ka1 की वैल्यू पुट करो, कितनी बनी 7.5 into 10⁻³ इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कितनी x और ये जो अनायन है वो कितना, वो भी x और नीचे जो H3PO4 है उसकी कंसंट्रेशन 5 - x. ओके, क्लियर. बट आपको दिख रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो उस टाइम जो है 5 के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जा सकता है. क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट बहुत कम हुआ होगा, बहुत कम प्रोडक्ट बने होंगे, तो इसलिए मैं इसमें 5 के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट कर दूंगा. तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 7.5 into 10⁻³ इज इक्वल टू x² बाय 5. ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं. x² इज इक्वल टू 5 into 7.5 into 10⁻³ और x का आंसर क्या आएगा इसका अंडर रूट करने के बाद. ओके,
और इसका अंडर रूट कर करा के क्या आंसर आ रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपने अंडर रूट खुद कर लेना है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.194 मोलर। ओके, एक्स की वैल्यू 0.194 मोलर का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे से, इक्विलिब्रियम में 5 में से 0.194 कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 4.9 नहीं 4.81 सॉरी 806, ये कंसंट्रेशन रह जाती है किसकी? H3PO4 की। और बाकी क्या बन जाता है? उसकी वजह से 0.194 मोलर बन जाते हैं H पॉजिटिव आयन, और H2PO4 2 नेगेटिव बन जाते हैं आपके ये वाले H2PO4 नेगेटिव। ये भी X ही है ना, 0.194 मोलर। ओके, बस ये हुआ। ओके, तो ये आपने स्टेप 1 के लिए कर लिया। तो आपके पास कौन कौन से स्पीसीज की कंसंट्रेशन आ गई? H3PO4 कितना होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, उसके लिए वैल्यू ये आ गई। और H2PO4 नेगेटिव कितना होगा, उसके लिए वैल्यू ये आ गई। बट अभी इन दो स्पीसीज की वैल्यू भी निकालनी है। बट ये दो स्पीसीज कब बनती हैं? ये वाली स्पीसीज बनती है सेकंड स्टेप में, और ये वाली स्पीसीज बनती है थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो इट मींस हमें इस सेकंड स्टेप वाले इक्विलिब्रियम को और ये थर्ड स्टेप वाले इक्विलिब्रियम को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब सेकंड वाले स्टेप वाला इक्विलिब्रियम देखते हैं क्या है आपके पास। सेकंड स्टेप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था? H2PO4 नेगेटिव, ये अपना फर्दर एक और प्रोटॉन रिलीज करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म HPO4 2 नेगेटिव। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको Ka2 बोला गया है, वो है 6.2 into 10⁻⁸। H2PO4 की कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी है? इनिशियल कितनी मानेंगे? जितना ये बना हुआ है, कितना ये बना किस स्टेप में है? इस स्टेप में बना है ना, ये वाले स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 में बना है। कितना बना है? 0.194 मोलर। जब ये बनेगा उसके बाद नेक्स्ट ये वाला स्टेप होगा ना, क्योंकि जब तक ये नहीं बनता तब तक ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कैसे हो सकता है? तो ये इनिशियल कितना है? 0.194 मोलर। और हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम आने से पहले 0.194 में से इसकी y अमाउंट कम होगी। x नहीं ले सकते, x पीछे ले लिया हुआ है, कंफ्यूज ना हो जाओगे इसलिए। तो यहाँ पे y अमाउंट कम हो गई। जितना ये y कम होगा उतने ही ये बनेंगे YH पॉजिटिव आयन इसकी वजह से, और उतने ही ये वाले आयंस बनेंगे Y। अब हमने इस इक्वेशन को Y के लिए सॉल्व करना है, तभी इसकी कंसंट्रेशन निकल पाएगी जो आपको चाहिए। ठीक, तो Y के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो सेम कि A2 comes out to be concentration of H positive ion, concentration of HPO4 2 negative ion divided by concentration of H2 PO4 negative. Okay, and what is the value of A2? 6.2 into 10 raised to power minus 8. Concentration of H positive ion Y, concentration of HPO4 2 negative कितनी है? ये भी Y, और concentration of H2PO4 negative कितनी है? 0.194 minus Y. ओके, और इसके लिए भी अगर आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लो है। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लो होती है उसका मतलब होता है रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट तो ना के मात्र ही बनते हैं, सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट ही होता है ऑलमोस्ट। तो डिनोमिनेटर में 0.194 के कंपैरिजन में y को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम क्या लिख देंगे? 6.2 into 10⁻⁸ is equal to y square by 0.194. ओके, क्लियर? तो y स्क्वायर के लिए आंसर क्या आ गया? y स्क्वायर कम्स आउट टू बी 0.194 into 6.2 into 10⁻⁸। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट करके इसकी 0.194 into 6.2 into 10⁻⁸। तो इसको अंडर रूट करके जो आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अंडर रूटिंग करके y का आंसर आ रहा है 6.2 into 10⁻⁸। ओके, तो y का मतलब क्या था? y आपने किसको माना था इसमें? यहाँ पे ये वाला इसको माना था y। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6.2 into 10⁻⁸ मोलर। मतलब इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी सॉल्यूशन में? 6.2 into 10⁻⁸। और H पॉजिटिव आयन कितने बने होंगे इसकी वजह से? जो सेकंड वाला आयन बनता है इसकी वजह से बने होंगे 6.2 into 10⁻⁸। ओके, और ये कितने बच जाएंगे? ये 0.194 ही रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि y तो नेग्लिजिबल है, उसकी वैल्यू कैसे निकाल दें हम? तो इट मींस आपने कंसंट्रेशन ऑफ H2 HPO4 2 नेगेटिव आयन भी निकाल ली। ठीक, बट अभी भी एक की पड़ी है, इसकी कैसे निकलेगी? इसकी निकलेगी थर्ड स्टेप से, इस वाले स्टेप से निकलेगी। तो थर्ड स्टेप के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करके आपने कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन निकालनी है कि ये कितना बनेगा। तो अब थर्ड स्टेप के लिए भी कर देते हैं, ये स्टेप 2 के लिए था।
स्टेप 2 के लिए इक्विलिब्रियम लगा के हमने निकाली है वैल्यू, तो अब स्टेप 3 के लिए भी लगा देते हैं ऐसे ही। स्टेप 3, तो स्टेप 3 क्या है आपके पास, HPO4 2 नेगेटिव। अब ये अपना लास्ट प्रोटॉन रिलीज करेगा जब, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा फॉस्फेट आयन। और अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है जो अभी निकाली आपने, 6.2 इंटू 10⁻⁸ और इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka3 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁻13। क्वेश्चन में गिवन है ये। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी, हम मान लेते हैं कि इसमें से y नहीं लेते हैं, अब इसमें से z अमाउंट कम हो रही है, और z अमाउंट जितनी कम होगी उतने ही H पॉजिटिव आयन बनेंगे और उतने ही फॉस्फेट आयन बनेंगे। अब इस इक्वेशन को आपने z के लिए सॉल्व करना है बाय यूजिंग Ka। तो Ka3 इज इक्वल टू concentration of H positive ion, concentration of phosphate ion divided by concentration of HPO4 2 negative। ओके, तो Ka3 की वैल्यू कितनी है, 4.2 इंटू 10⁻⁻13। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें भी अगर Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है तो Z को नेग्लेक्ट किया जा सकता है इसके कंपैरिजन में। ओके, इनिशियल यहाँ पे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन Z पुट कर दोगे, इसकी भी Z पुट कर दोगे, और ये जो नीचे है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 6.2 इंटू 10⁻⁸ माइनस Z, बट नीचे Z नेग्लेक्ट हो जाएगा एज कंपैरिजन टू दिस नंबर। तो क्या बन जाएगा आपके पास ओवरऑल 4.2 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू Z स्क्वायर बाय 6.2 इंटू 10⁻⁸। अब इसको Z के लिए सॉल्व करने के बाद जो Z का आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1.34 इंटू 10⁻⁻19। मतलब कितने फॉस्फेट आयन है आपके पास, फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, Z कितना है, ये है 1.34 इंटू 10⁻⁻19, और H पॉजिटिव आयन भी कितने बनेंगे इस इक्विलिब्रियम में, 1.34 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब एक और पार्ट रहता है, वो पार्ट क्या है, आपने पीएच भी निकालना है, सोल्यूशन का पीएच भी निकालना है। पीएच के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों स्टेप में मिला के कितने H पॉजिटिव आयन बने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कितने H पॉजिटिव आयन बने हैं, 0.194 H पॉजिटिव आयन बने हैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेप में। ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेप में 6.2 इंटू 10⁻⁸, तो ये तो बहुत ही कम है, इनको ऐड करो ना करो 0.194 में कोई फर्क पड़ता है नहीं। और थर्ड स्टेप में तो और कम बने हैं। ओके, तो इट मींस पीएच कैसे निकलेगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक, फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बनी है। ठीक, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ना अच्छे से लिखने दो। तो टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन स्टेप 1 कितने बने हैं, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन स्टेप 2 कितने बने हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन स्टेप 3 कितने बने हैं। ओके, स्टेप 1 में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बनी है 0.194 मोलर, सिग्निफिकेंट नंबर है। सेकंड स्टेप में आपके पास बने हैं कितने H पॉजिटिव आयन बने हैं, 6.2 इंटू 10⁻⁸, और थर्ड स्टेप में बने हैं 1.34 इंटू 10⁻⁻19। तो इन दोनों नंबर्स को आप इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में H पॉजिटिव आयन ना के बराबर ही बनते हैं। तो आपके पास टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 0.194 मोलर। तो उसके अकॉर्डिंग पीएच निकाल लो, पीएच कम्स आउट टू बी माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज 0.194। इसका लॉग कैसे निकालेंगे, इसको 2 मान के निकाल लेते हैं लॉग, है ना, 2 नहीं सॉरी 0.2 मान के निकाल लेते हैं, उससे थोड़ी कम वैल्यू होगी इसकी। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट किया है मैंने। ओके, तो आपके पास 0.2 लॉग 0.2 का कितना आएगा, इसको लॉग 0.2 को लिख दें लॉग 2/10, इसको लिख देते हैं log 2 माइनस log 10। व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 2, 0.301, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 10, दैट इज 1। तो ये आ गया आपका आंसर -0.7, अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपका -0.7 आ गया, इसका भी आंसर -0.7 आएगा। ओके, तो ये आएगा 0.7, तो पीएच कितना आ गया आपके पास 0.7। तो इट मींस वो जो सोल्यूशन बनाया आपने इसका, उसमें H पॉजिटिव आयन कितने की पीएच कितनी है 0.71 और 0.70 सॉरी, दैट्स इट। ओके, तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी बहुत देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी।
हो सकता है स्कूल में इतना मुश्किल ना डालें, बट ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकली कि जो ट्राई बेसिक और टेट्रा बेसिक एसिड होते हैं, जितने भी बेसिक एसिड होते हैं, उनमें स्टेप 1 में ही H पॉजिटिव आयन सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनते हैं। 2 और 3 में एक्चुअल में सिग्निफिकेंट अमाउंट में H पॉजिटिव आयन नहीं बनते। ओके, तो उनकी पीएच कैलकुलेट करते टाइम आपने बस ये देखना है कि स्टेप 1 में कितने H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, उसी से पीएच निकल जाएगी। क्योंकि स्टेप 2 और स्टेप 3 के H पॉजिटिव आयन को तो हमने वैसे भी नेग्लेक्ट ही किया है, क्योंकि इनमें कोई खास कंसंट्रेशन बनी नहीं H पॉजिटिव आयन की। ओके, तो बस ये क्वेश्चन ऐसे होना था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है आपके पास? What they are saying, calculate the pH of solution obtained by mixing equal volume of the solutions of pH 3 and pH 5। अब क्या मतलब बना? मान लो आपने XML लिया है सोल्यूशन, XML लिया एक सोल्यूशन का जिसका pH कितना था 3। उसके बाद आपने एक और सोल्यूशन लिया है, ओके, इसका भी सेम अमाउंट लिया है, XML ही लिया है, बट इसका pH कितना है 5। और बाद में आपने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, इन दोनों सॉल्यूशन को जो मिक्स कर दिया, सेम अमाउंट लेके उसको मिक्स कर दिया, ये बन गया आपके पास। तो वॉल्यूम कितना बनेगा इसका 2x ना, क्योंकि x इसका और x इसका दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना होगा 2x। तो इस सॉल्यूशन का pH क्या है वो निकालना है आपने, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या है पहले वो निकलेगी, उसके बाद आपका pH निकलेगा। अच्छा, जिसमें pH 3 है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है? pH 3 कब आएगा? pH 3 होता है, pH का मतलब होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ओके, pH का मतलब ये होता है, ठीक। अगर H पॉजिटिव आयन 10⁻³ कंसंट्रेशन में हो तभी pH 3 बनेगी ना। इट मींस जिसके लिए pH 3 है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है 10⁻³ और जिसमें 5 pH 5 है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है 10⁻5। ओके, बट इसमें कंसंट्रेशन कितनी है तभी निकले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, उससे निकलेगा ना pH। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? इसमें टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या बनेगी? दिस आपने ये ऐड किया, इसका XML ऐड किया। ओके, अगर इस सॉल्यूशन की ये वेट, अगर इस सॉल्यूशन का आपने XML ऐड किया तो XML में कितने H पॉजिटिव आयन होंगे? एनी आइडिया? कंसंट्रेशन गिवन है ना आपको, कितनी है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की 10⁻³ मोलर और इसमें कितनी है 10⁻5 मोलर। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो आपने इसका वेट, अगर आपके पास 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन हो उसका मतलब होता है 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन हैज क्या बोलते हैं उसको, हैज मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 10⁻³ ओके। और अगर उसका x ml लें, ml मतलब आपने लीटर नहीं ml लिया हुआ, तो कितना बनेगा 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो इसको भी थोड़ा सा और मोल्ड करके लिखें, 1000 ml ऑफ दैट सॉल्यूशन हैज मोल्स, कितने मोल्स होंगे 10⁻³। तो XML में कितने होंगे 10⁻³ बाय 1000 इंटू x। इसके लिए एक ट्रिक भी मैं बता सकता हूँ, बट मैं अभी ट्रिक्स के चक्कर में आपको डालने नहीं चाहता। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर हो गया तो ट्रिक्स आप खुद ब खुद ही बना लोगे, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से खुद ही बन जाती हैं। ओके, तो अगर आपने XML डाला ऐसे सॉल्यूशन का जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है, तो उस XML में कितने नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हो आप, इतने नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हो, किसके डाल रहे हो H पॉजिटिव आयन के, ठीक। तो इसमें कितने H पॉजिटिव आयन गए हैं इस सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्यूशन ए की वजह से कितने, और सॉल्यूशन बी की वजह से कितने H पॉजिटिव आयन गए हैं, ये मान लो सॉल्यूशन ए की वजह से जो है, ठीक। तो ए की वजह से कितने, ए की वजह से H पॉजिटिव आयन कितने ऐड हुए हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, दैट इज 10⁻⁶x। और बी की वजह से कितने होंगे H पॉजिटिव आयन ऐड, सेम ऐसी मेथड से निकाल लेंगे, उसकी वजह से होंगे, यहां से इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है कि अगर 1 लीटर लोगे ऐसे सॉल्यूशन का तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 10⁻⁵ मोल होते हैं ऑफ H पॉजिटिव आयन। 1 लीटर मतलब 1000 ml,
अगर 1000 ml लोगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे? 10⁻⁵ मोल। बट आपके पास कितने ml है? 1000 नहीं है आपके पास है XML आपने लिया है इस सोल्यूशन को बनाने के लिए, मिक्सचर को बनाने के लिए। तो उसमें आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं? 10⁻⁵ डिवाइड बाय 1000 इंटू x। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 10⁻⁸x। तो इट मींस बी की वजह से कितने H पॉजिटिव आयन आपने ऐड कर दिए? 10⁻⁸x। तो इस सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन है टोटल? टोटल H पॉजिटिव आयन इन दिस सॉल्यूशन वो कितने हैं? जितने A की वजह से ऐड हुए प्लस जितने B की वजह से ऐड हुए। A की वजह से कितने ऐड हुए? 10⁻⁶x। और B की वजह से कितने ऐड हुए? 10⁻⁸x। है ना? सेम सही किया ना? हाँ, 10⁻⁶ बना और इसके केस में 10⁻⁸ बना। यस, ठीक है। ओके, तो टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁶x कॉमन निकल गया, 1 प्लस ये 10⁻⁻2 है, तो ये आपके पास आ गया 10⁻⁶x और ये बन गया 1.01, क्योंकि 10⁻⁻2 का मतलब होता है 0.01। ओके, तो कंसंट्रेशन बन गई आपकी 1.01 इंटू 10⁻⁶x। ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है। किसकी? सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन नहीं है ये आपके मोल H पॉजिटिव आयन के। किसमें? इस पर्टिकुलर मिक्सचर में जो आपने बनाया है। और इसका वॉल्यूम कितना बना है? 2x। इसका वॉल्यूम कितना बना? 2x ml बना ना टोटल वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या निकलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू टोटल H पॉजिटिव आयन, टोटल मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हैं आपके पास? वो तो आपने x की टर्म में निकाल ली हुई, 1.01 इंटू 10⁻⁶x। और जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको लीटर में लेना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम बना कितना है? 2x ml। ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमने ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए होता है। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए होते हैं। तो क्या बन गया? 1.01 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1000 डिवाइड बाय 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, और ऊपर भी x था, सॉरी x यहाँ भी है, x से x कट गया जो आप काटना चाहते थे, क्योंकि आपको पता था कि x के टर्म में आंसर नहीं आ सकता। वो तो आपने खुद लेट किया है ना, जो चीज खुद लेट कर रखी हो वो थोड़ी ना आपने आंसर में रिप्रेजेंट करनी होती है, उसको एलिमिनेट करना होता है अल्टीमेटली। तो ये बन गया क्लियर। तो आपके पास ये, इसको सॉल्व करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन टोटल कितनी बन रही है? वेट अ मिनट, लेट मी ऐड अ पेज। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बन रही है 1.01 इंटू 10⁻⁶, नहीं -6 थोड़ी ना था, -3, 10⁻³ डिवाइड बाय 2, और इसका बन गया आपके पास 0.59, नहीं 9 नहीं, 59 नहीं, 0.55 बन गया इंटू 10⁻⁻3। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आएगी आपकी। ओके, तो ये आ गई आपके पास 0.505 आया इसका, सॉरी ये आया 0.505। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ये बन गई। तो अब आपने निकालना क्या? पीएच। पीएच कैसे निकलेगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या बनेगा आपके पास? ये आपके पास माइनस लॉग 0.505 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग को मैं वैसे सॉल्व करूंगा जैसे करते हैं हम, लॉग 5.05 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया, इसको पॉइंट को एडजस्ट किया यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है? इसके लॉग m इंटू n, लॉग 5.05 प्लस लॉग 10⁻⁴, लॉग ऑफ 5 ही ले लें इसको। 5.05 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 ही है ना, तो लॉग 5 का कितना होता है? मैंने आपको वैल्यू रिमेंबर करने को बोली थी, कितनी थी? 0.698। तो ये है इसका 0.698। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग 10⁻⁴? इट इज -4। तो ये बन जाएगी आपके पास -3.3, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, माइनस बाहर भी है और प्लस आ गया आपके पास 3.3। पीएच कितना बनेगा रिजल्टेंट का? 3.3। ओके, क्लियर। बट ये जो आपको ये वाला करना सिखाया ना मैंने, ये इसका लॉजिकली सिखाया है कि कैसे, क्या मतलब है, लॉजिकली कैसे अप्रोच कर सकते हो आप। वैसे अगर शॉर्टकट बताऊं तो शॉर्टकट सुन लो,
कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कैसे बननी थी। इसका शॉर्टकट में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बनना था। इसमें कितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर। ओके, इसमें कितनी है 10⁻⁵ मोलर, और दोनों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया, तो इक्वल वॉल्यूम डालने के बाद डबल हो गई ना, वॉल्यूम डबल हो गया। जब वॉल्यूम डबल हो जाए तो क्या होता है, कंसंट्रेशन हाफ होती है। तो दोनों की कंसंट्रेशन को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ओके, ऐसे भी आपके पास रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इसमें क्या थी वो निकल आनी थी। चाहे ऐसे करके देख लो, ये शॉर्टकट से कर देता हूं मैं यहाँ पे, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक। तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन in A plus concentration of H positive ion in solution B divided by 2। ये divided by 2 क्यों किया, as volume got doubled। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है ना, दोनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है, इसलिए। तो आपके पास ये बन गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी थी ए में, ये थी 10⁻³ और कंसंट्रेशन ऑफ बी में कितनी थी H पॉजिटिव आयन 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2। तो इससे भी आपका ये आंसर बनना था 1.01 इंटू 10⁻³ तो आंसर वही बनना था 0.505 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ओके, तो ये भी आपके पास एक ये शॉर्टकट हो गया। ओके, इसको ये कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक और लॉजिक है, ये तो शॉर्टकट वाला लॉजिक हो गया ना, एक और लॉजिक कौन सा है, वो है मोलैरिटी इक्वेशन वाला लॉजिक 2। ठीक, क्या था मोलैरिटी इक्वेशन, जब मैंने आपको बोला था सॉल्यूशंस की, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। चलो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, अभी इसको मैं टच नहीं करूंगा, इसको छोड़ो, ठीक, इसका लॉजिक 2 बाद में। क्लियर, तो यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, ये भी कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा ही है, बट इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें उन्होंने बोला कि आपने जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है वो कैसे बना है, उसमें दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स नहीं किया, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब मिक्स किया है पीएच 3 वाले का और 400 सेंटीमीटर क्यूब किया है पीएच 4 वाले का। ओके, चलो इसमें मैं लॉजिक जो लॉजिक 2 समझाने वाला था ना उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे पास एक होती है मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग। ठीक, ये इक्वेशन क्या कहती है, इफ यू मिक्सिंग टू एसिड, इफ यू मिक्सिंग टू एसिड्स, ओके, ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन and in different volume, and in different volumes। ठीक है, let us say जो आपके पास एसिड 1 है उसकी मोलैरिटी है M1, एसिड ए की मोलैरिटी है M1 और उसका वॉल्यूम आपने लिया V1, और जो एसिड बी है उसकी मोलैरिटी है M2 और उसका वॉल्यूम आपने V2 लिया, और इन दोनों को मिक्स किया। ओके, इक्वल वॉल्यूम ने दोनों को मिक्स किया, तो ये जो मिक्सचर बना, ये वाला जो इसका मिक्सचर बना दोनों का, इसकी मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन है, ये मिक्सचर जो है इसकी कंसंट्रेशन है, जो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन है वो आई एमटी, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो तो दोनों का प्लस होगा ना, V1 प्लस V2, जितना इसका वॉल्यूम डाला प्लस जितना इसका वॉल्यूम डाला। तो इक्वेशन हमारे पास क्या कहती है, एमटी इंटू वीटी, ठीक है, ये क्या है मिक्सचर का, इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। ये रिलेशन होता है कि मिक्सचर के लिए उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो मिक्सचर का आता है मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोलैरिटी वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड मोलैरिटी वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ बी। ओके, तो अब मोलैरिटी ऑफ ए हमने क्या मानी है, मोलैरिटी ऑफ ए हमने मानी है M1 और वॉल्यूम उसका कितना ऐड किया V1। मोलैरिटी ऑफ बी हमने क्या मानी है M2, वॉल्यूम उसका ऐड किया V2, और MT हमने निकालनी है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक, और VT हमें पता है, VT कितना है V1 प्लस V2। ओके, क्लियर, तो आपने क्या किया यहाँ पे डिवाइडेड बाय VT किया ना, VT की वैल्यू पुट कर दो M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2
बाय वीटी, वीटी कितना है V1 प्लस V2, ये बनेगा एमटी की वैल्यू आ गई आपके पास। ये जो टोटल मिक्सचर बनेगा ना उसकी क्या कंसंट्रेशन बनेगी वो आ गई। अब इसमें निकाल के देखें ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, अप्लाइंग फॉर्मूला। अगर क्रैमिंग अच्छी है तो ये वाला फॉर्मूला चाहे लर्न ही कर लो, ठीक। ये फॉर्मूला कब काम में आता है, जब आप मिक्स कर रहे हो दो एसिड्स को और उनके मिक्सचर का जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका कंसंट्रेशन निकालना है, उसकी मोलैरिटी निकालनी है। अप्लाइंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, pH 3 का मतलब क्या होता है, pH 3 का मतलब होता है कंसंट्रेशन एट H पॉजिटिव आयन की कितनी 10⁻³ और pH 4 का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है 10⁻⁴। बस ये वैल्यूज पुट करनी है आपने, तो पुट कर दो। Mt विल बी इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और उसका वॉल्यूम कितना लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 10⁻⁴ और उसका वॉल्यूम कितना लिया, उसका वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब। मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ 400 सेंटीमीटर क्यूब और 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय V1 कितना है, V1 है 100 सेंटीमीटर क्यूब प्लस V2 कितना है 400। बस इसको सॉल्व कर लो, आपके पास MT आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद MT की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, MT की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही है, वेट लेट मी चेक, ये बन रही है 2.8 इंटू 10⁻⁴ और यही बनेगी, चाहे करके देख लेना इसको सॉल्व। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक लॉजिकल फॉर्मूला ही है, ठीक। और इस फॉर्मूले के बिहाइंड, ये वाली जो बात मैंने बोली थी, इस फॉर्मूले के बिहाइंड कौन सा लॉजिक है, ये जो मैंने अभी आपको ये पूरा सॉल्व करके बताया था इसमें, उससे वो वाला फॉर्मूला बना है कि MT इंटू VT इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। ये फॉर्मूला उससे बना है। वो बात लगा कि शॉर्टकट कई बार थोड़े बहुत हमें ले भी लेने चाहिए क्योंकि कई बार हेल्प करते हैं, अदरवाइज लॉजिक वाइज वो बहुत लेंथी हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो ये वाला इक्वेशन याद रखना, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग। फाइन, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देखते हैं, ये वाला कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁵ -8 मोलर HCl, ठीक। तो pH निकालने का सिंपल फॉर्मूला माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और HCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा HCl की कंसंट्रेशन, जितनी HCl की कंसंट्रेशन है उतनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो कितनी है इसकी वजह से 10⁻⁸। तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करें तो pH बन गया 8, है ना, हो गया आंसर, गलत। pH 8 हो सकता है एसिड के लिए, वो भी एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं टेम्परेचर मेंशन ना किया हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pH जो है मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ही है। तो 8 pH आ सकता है एसिड्स के लिए, एसिड के लिए तो pH 7 से बिलो आता है। चाहे ये वीक, चाहे ये बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ही है HCl का, पर फिर भी इसका जो pH है वो 7 से अबव थोड़ी ना आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, फॉर्मूला भी हमने ठीक लगाया, वैल्यू भी पुट करी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई, कोई बता सकता है क्या गलती होगी यहाँ पे। गलती हमने ये कर दी है कि हमने, जैसे जब आपके पास एसिड की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जब 10⁻³ बनती है 10⁻⁴ बनती है, उस टाइम तो ठीक है, उस टाइम हम यही वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं फॉर्मूले में कि जितने H पॉजिटिव आयन एसिड से बनेंगे वही पुट कर दो फॉर्मूले में, आपके पास उससे आंसर आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की भी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, और जो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है उसकी वजह से कितने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बनती है 10⁻⁷ मोलर, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। ओके, क्लियर। तो वाटर की वजह से भी H पॉजिटिव आयन बनते हैं, कितने बनते हैं 10⁻⁷ मोलर, ठीक। बट अगर एसिड के कारण जो H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो एज कंपैरिजन टू दिस नंबर, जैसे 10⁻³ बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू 10⁻⁷, ओके, क्योंकि 10⁻³ का मतलब 0.001 और 10⁻⁷ का मतलब 0.00000, कितनी का जीरो लगा दी बाबू, कुछ ज्यादा ही हो गया मैं ये। तो इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट इस टाइम क्या था, इस टाइम आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी थी 10⁻⁸ मोलर, जितना वाटर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है उससे भी कम। तो इस टाइम इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हो नहीं, ठीक। तो इट मींस यही गलती कर दी,
टोटल H पॉजिटिव आयन कितने होंगे आपके पास, उसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर प्लस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड। ओके, तो अब करो, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर विल बी 10⁻⁷ मोलर और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड विल बी 10⁻8 मोलर। अब गिनो टोटल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या बनी, 10⁻7 1 प्लस 10⁻1, तो ये बन जाएगा 10⁻7 इंटू 1.1। ओके, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन टोटल 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक, अब लगाओ pH वाला फॉर्मूला, pH will comes out to be negative logarithm of concentration of H positive ion, that is negative logarithm of 1.1 into 10⁻7। अब करो जरा नेगेटिव लॉगरिथम, log 1.1 माइनस log 10⁻7, इसकी वैल्यू तो +7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आती है log 1.1 कितना होगा, log 1 तो 0 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी you can say 0.09 समथिंग। ओके क्लियर, तो कितनी बन गई आपके पास, 7 में से 0.09 निकाल दो, कितना बन गया 6.91। तो इसलिए pH जो है वो <7 ही आई है ना, तो ये आंसर है इसका। ठीक, इसके केस में आप कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इसमें हुआ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ओके क्लियर, और ऐसा ही एक क्वेश्चन है बेस के लिए भी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका होमवर्क है। ओके, बाकी थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक, ये वाला भी हो जाएगा आपसे, अब ये वाला भी करके देखना। ओके, प्रॉब्लम नंबर 10 भी मैं आपको भेज दूंगा, ये वाले 1-2 न्यूमेरिकल मैं कल करवाऊंगा बाकी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।